So guys, first of all, welcome to IDQ Value Adder, and as we have already discussed about GPA, that is called Gargantuan Personality Advantage, and we have done our day 1 class, and today we'll be going to day 2. So I'm starting with the screen sharing. So yes. So guys, we will be starting with something very interesting, something very new, that is called third level server. Third level, power to serve the organization. थर्ड लेवल सर्वर, तो ये चीज हर उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या कहीं ना कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में इन फ्यूचर ज्वाइन करना चाहते हैं. ये उनके लिए भी है जो जिनके लिए घर एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन को बेटर ऑर्गेनाइज्ड वे से चलाना है. सो बेसिकली दिस इज फॉर एवरीवन. आप स्टूडेंट हो या आप एक जॉब एस्पायरर हो या हाउसवाइफ हो, थर्ड लेवल सर्वर, this is very much important. Any idea, anyone, about third level server? Okay, let's go ahead. anyone जिसको कोई भी कभी भी डाउट हो तो प्लीज स्टॉप मी. Let's go ahead. Either you believe in taking or serving. Serving का दूसरा नाम होता है गिविंग. What is your attitude? You always talk about कि मुझे मिला नहीं, I want it, or you mostly, most of the time you talk about serving. मेरे को कितना देना है, I will give you more. You think in your mind, what is your attitude? You focus more on taking or you focus more on giving? आप जब खाने पे बैठते हो तो आपका फोकस क्या रहता है? मुझे नई नई चीजें खाने को मिले, उसमें आपका ज्यादा फोकस रहता है कि आप क्या दे सकते हो, उस पे ज्यादा फोकस रहता है. थिंक ऑन इट. हर एक फील्ड में बोल रहा हूँ. आप अगर कंपनी में काम करते हो या आप काम करने जब जाओगे तो आपका फोकस क्या रहेगा? आप कंपनी को क्या दे रहे हो उसके ऊपर, और कंपनी आपको क्या दे रही है उसके ऊपर आपका फोकस रहेगा. थिंक अबाउट दैट. बहुत लोग अपना काम करते हैं और उनको जब बोला जाता है कि यार यू डू दिस ऑल्सो, थोड़ा मुझे भी हेल्प कर दो, जब दूसरे लोग बोलते हैं, या आप अगर स्टूडेंट हो जब आपके दोस्त बोलते हैं कि भाई मेरा थोड़ा ये काम कर दो, तो आप क्या बोलते हो कि नो नो नो, दिस इज नॉट माई जॉब, आई विल नॉट डू इट. या आप ये बोलते हो कि अरे यार चलो चलो मेरा तो काम हो ही गया है, आई विल हेल्प यू मोर. तो कुछ लोग होते हैं ना जो देना जानते हैं, इतना उतना हमेशा सोचते नहीं है कि इससे मुझे मिलेगा क्या. दे बिलीव इन गिविंग. एक टाइम ऐसा भी था व्हेन आई वाज अ बैंकर. मैं बैंक में ज्वाइन किया तो तब मैं एमबीए नया नया पास करके मैं ज्वाइन किया. मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी एक सैलरी के बेस में, लेकिन मुझे जो सैलरी अल्टीमेटली मिला, आई वाज नॉट हैप्पी. सो एवरी टाइम मैं जब काम पे निकलता था ना, आई यूज्ड टू क्रिटिसाइज अबाउट माय ऑर्गेनाइजेशन दैट अरे यार मेरा ऑर्गेनाइजेशन ठीक नहीं है, मुझे अच्छा सैलरी नहीं दे रहा है. एवरी टाइम आई यूज्ड टू टॉक अबाउट मुझे क्या नहीं मिला. लेकिन इनडायरेक्टली आज मैं सोचता हूँ कि जब मैं ये सब बोल रहा था, मैं ऑर्गेनाइजेशन को क्या दे रहा था? was I were I serving something? Was I serving something to my organization? मैं क्या दे रहा था? तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड. ऑफ कोर्स हम सबको चाहिए, लेकिन आपका फोकस देने में रहता है या लेने में रहता है? एक बार एक एम्प्लॉय को बोला गया कि भाई थोड़ा ये काम कर दो ना, तो उस एम्प्लॉय ने बोला, क्या पता आप वो एम्प्लॉय बनो इन फ्यूचर या आप वो एम्प्लॉय ना बनो, लेकिन ये कोई भी हो सकता है. तो जब उस इंसान को पूछा गया कि प्लीज ये काम थोड़ा कर दो, दैट पर्सन आंसर्ड, मुझे जितना सैलरी मिलता है ना, मैं उतना ही दूंगा. आई एम नॉट टेलिंग दैट पर्सन इज बैड. आई एम टेलिंग ओनली दिस, that person is not of serving mentality, that person is of taking mentality.
सो आज तक आप क्या थे वो हिस्ट्री है, आज अभी से आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि अगले बार आई विल फोकस ऑन टेकिंग और आई विल फोकस ऑन सर्विंग, यू हैव टू डिसाइड। और शायद आज के क्लास के बाद थोड़ा आप में वो एटीट्यूड आएगा कि आप उस सर्विंग मेंटालिटी को अपने अंदर डालो। हमेशा आप सोचो ना, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो दिमाग में क्या रहता है कि मेरे को जॉब मिल जाए। वहां पे भी आप मिलने का बात करते हो, आई शुड टेक समथिंग, आई शुड गेट समथिंग। कभी सोचा है आपने, कभी आप में से कोई किसी ने ऐसा हुआ है कि इंटरव्यू में आपने सोचा है कि अगर मेरा इंटरव्यू हो गया ना तो इस कंपनी में मैं इतना अच्छा सर्विस दूंगा, इस कंपनी को मैं और ज्यादा हेल्प करूंगा आगे बढ़ने में। हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस एटीट्यूड? थिंक अबाउट इट। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी को भी कहीं पे भी समझने में अगर दिक्कत आए तो प्लीज स्टॉप मी, और आप चैटिंग में भी लिख सकते हो। those who serves those who serve, okay, just a minute, those who serve ultimately become genius. Those who serve ultimately become genius. जिनकी सर्विंग मेंटालिटी होती है ना, अल्टीमेटली वही उस जीनियस लेवल में जाता है। चाहे वो कोई भी, एक हाउसवाइफ भी हो सकता है जो घर पे रहता है, वो भी। मैंने बहुत ऐसे ऐसे जगह मैंने देखे हैं कि द हाउसवाइफ दे आर ऑलवेज इन अ गिविंग मेंटालिटी। ऑलवेज मैं क्या कर रही हूँ, मुझे और किसको क्या देना है, किसी को कोई कम तो नहीं पड़ा है, मुझे देना है। रेदर ही शी नेवर थिंक्स अबाउट कि मुझे क्या मिला है। So there are some people like those who always think about serving mentality. So I don't know आप में क्या है, बात है कि अभी आप खुद में क्या फील कर पा रहे हो, that is important. So yes, we are talking about third level server. So our first, the heading was third level server. Third level server मतलब इसका second level और first level भी जरूर होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं फर्स्ट लेवल सर्वर क्या है। फर्स्ट लेवल सर्वर, फर्स्ट लेवल सर्वर वो इंसान है, दे आर नेवर सीरियस अबाउट देयर लाइफ, देयर स्टडी एंड देयर वर्क। दे आर नेवर सीरियस अबाउट दैट। Don't write because you will be getting the PDF. Try to focus on the slides, try to listen me, that will help you more. हाँ, कोई कोई चीज अगर आपको एक्स्ट्रा सुनाई दे या दिखे, you can write definitely, but मैं नहीं चाहता कि लिखते लिखते आप इतने फोकस लिखने में चले जाओ कि you somehow I get ignored. Okay guys, they take life for granted. उनको पता है कि हाँ चीजें तो है, जॉब रहेगा, रिलेशनशिप तो है, रिलेशनशिप रहेगा, बट कोई भी चीज जब आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हो, आप उस पे एफर्ट देना बंद कर देते हो। हाँ, जॉब तो मिल गया ना, अब क्या है, तब तो अब तो बस आना है, जॉब करना है, निकल जाना है। अब तो बहुत दिन का प्यार था, बहुत दिन सीरियसनेस थी, अब तो शादी हो गया है, अब उतना क्या देने का, अब उतना नहीं देने का। सो देयर आर सम पीपल, दे आर इन द फर्स्ट लेवल सर्वर, दे स्टे फार फ्रॉम नॉलेज एंड सेल्फ डेवलपमेंट। वो नॉलेज और सेल्फ डेवलपमेंट में बिलीव नहीं करते। उनको लगता है कि यार मेरी एमबीए हो गई है, इंजीनियरिंग हो गई है, आई डोंट नीड टू स्टडी मोर, जितना पढ़ना था मैंने पढ़ लिया। वो सोचते हैं मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, आई डोंट नीड एनी क्लास, मुझे तो घर पे रहना है, बच्चों को संभालना है, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है। सो दे थिंक अबाउट दैट। फैटलिस्टिक एटीट्यूड, फैटलिस्टिक मतलब कुछ फैटल क्रिएट करना, मतलब कुछ नेगेटिव उनको क्रिएट करना। हमेशा सोचते हैं कि मैं और कितना कुछ क्रिएट करूं ताकि किसी का खराब हो। अगर मेरा अच्छा नहीं हो रहा है तो मैं किसी का अच्छा नहीं होने दूंगा। दे आर बेसिकली कॉल्ड क्रैब मेंटालिटी। अगर उनको दिखता है कि अगर मेरा तो प्रमोशन नहीं हो रहा है, मैं उसका भी प्रमोशन नहीं होने दूंगा। सो दे क्रिएट फैटल। नेक्स्ट पॉइंट, they never respect even their family, relatives, friends, even their colleagues. They never respect them.
They never value them. They never value their relationship. Yeah, Devashish. But can we consider the negative-minded people as the fatalistic attitude? Can we? In that category? Of course. Fatalistic means that person is internally very negative. But the problem is that person is enjoying being negative. Try to understand. That person is not, what we expect. अगर कोई negative है तो दिन भर वो रोता रहेगा. But ये जो first level वाला इंसान Very है ना, often we see. हाँ, but this first level Very server, often we see. हाँ, Very often we see that there are some people whose in mind always plays that I will make this thing harm, this thing for my promotion or for my this. I will, if I drag that person, then I'll be reach my goal. This type of mentality. Very often we find that. yes, and they enjoy being kind of this person. उनको अच्छा लगता है ये mentality में रहने में. लोगों का कुछ खराब हो, लोगों का कुछ खराब हो तो उनको एक अच्छा satisfaction मिलता है. Okay. Never respect even their family, relatives, friends, even their colleagues. They are non-TQP. I hope you all understand this line. They are non-TQP. Yes, sir. Are you getting this? Total quality people. Yes. But they don't believe in those 5, फाउंडेशन कीज. इंटीग्रिटी वो सब करके कोई फायदा नहीं बॉस. अपने मतलब के लिए अगर मुझे झूठ बोलना पड़े तो मैं बोलूंगा. They never think about integrity, dignity, humility, positive attitude. They never think. उनको लगता है कि उनको मजा आ रहा है किसी को दुख पहुंचा के, तो उनको लगता है यही पॉजिटिव, वो एंजॉय कर रहे हैं. So this is nothing. It's not a positive attitude. This is a fatalistic attitude. Guys, so this is the first level server, and there are people like that. You people are here right now on Saturday weekends. आप कुछ नया सीखने के लिए, कुछ लोग थोड़ी देर पहले 4 बजे क्लास किए, अगेन दे आर डूइंग दिस क्लास. somehow it talks कि एटलीस्ट आप लोग फर्स्ट लेवल में तो आप लोग नहीं हो. You're not into first level. तो क्या आप सेकंड लेवल में हो, क्या आप थर्ड लेवल में हो? चलिए हम लोग देखते हैं. Now we'll talk about second level server. Second level server. वो कौन से लोग हैं? They are over serious and hard by nature. They are over serious. क्या हो रहा है? मुझे और ज्यादा कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ. They are over serious. मतलब they take everything very seriously. उनको लगता है कि अगर वो serious नहीं होंगे ना तो कुछ उनसे मिस हो जाएगा. They are very hard by nature. असल में जो इंसान सीरियस होता है ना तो हमेशा एक हार्डनेस उसके शक्ल में दिखता है. They become very hard. जैसे बहुत समय क्या होता है, we call it egg personality. I don't know whether you know about egg personality or not. Egg personality वो होते हैं, एक पर्सनालिटी. कुछ लोग होते हैं ना बहुत सॉफ्ट होते हैं. दे आर वेरी वेरी, दे लव देयर लाइफ एंड एवरीथिंग. वो लोग को लगता है कि एक दिन हम जॉब करेंगे, एक दिन हम आगे बढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा. जैसे वो लोग अपने उस जोन से निकल के कॉर्पोरेट जोन में आते हैं ना तो उनको लगता है कि नहीं, यहाँ पे अगर मैं अच्छा रहूंगा ना तो लोग मेरा फायदा उठाएंगे. दे स्टॉप ट्रस्टिंग पीपल. वो लोगों को ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं. हो सकता है किसी ने उसके ट्रस्ट को तोड़ा था, इसीलिए वो ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं. वो लोग सोचते हैं नहीं, मेरे को अच्छा नहीं बनना है, मैं अगर अच्छा बनूंगा ना तो लोग मेरा फायदा उठाएंगे. तो इसीलिए काफी अंदर से वो लोग हार्ड हो जाते हैं. तो पहले क्या थे? पहले वो लोग सॉफ्ट थे. जैसे एग को बॉयल जब होता है ना एग, तो वो क्या होता है, वो सॉफ्ट से हार्ड हो जाता है. तो यहाँ पे भी वही होता है. कुछ लोग बहुत सॉफ्ट रहते हैं लेकिन आफ्टर सम टाइम जब लाइफ में स्ट्रगल देखते हैं, कुछ ऐसे लोग देखते हैं जो हर्ट कर सकते हैं, देन दे स्टॉप बिकमिंग पॉजिटिव. दे बिकम वेरी हार्ड. By the time I would like to really ask you people, especially I would like to ask Devashish. Devashish, do you think being hard is important?
अगर हम हार्ड नहीं बनेंगे तो लोग हमारा फायदा उठाएंगे. So sometimes definitely it matters. Not always, but You believe or you don't believe. to some You cannot. extent I believe. To some extent I do believe. It means you believe. Yes. Abhi, at least I think, at least when you interact with me, either you say yes or you say no. We'll not talk about कभी कभी मने वो फिर वो एक ही तरफ जा रहा है उसको. Either we trust people or we do not trust people. अगर trust people, then I trust everyone. So वही देखो, ट्रस्ट है, लेकिन मेरे पास पैराशूट भी है. अगर मुझे कोई ऊपर से फेंक भी दिया तो मैं पैराशूट ऑन कर दूंगा, लेकिन मैं ट्रस्ट सबको करूंगा. अगर दिल टूटता भी है तो पैराशूट तो है, बच जाऊंगा, लेकिन ट्रस्ट सभी को करूंगा. एकदम वही मैं बता, तो बात है पैराशूट मतलब ये सब जो आप लर्निंग कर रहे हो ना, एक पैराशूट, एक वर्चुअल पैराशूट आपके पर्सनालिटी में अटैच हो रहा है. इन फ्यूचर जब प्रॉब्लम होगा ना, आप संभाल लोगे. आप अपने को सॉफ्ट से हार्ड नहीं करोगे, रादर आप जैसे हो वैसे ही रहोगे. जैसे मैंने बोला ना, जैसे वो उबलते हुए पानी में एग सॉफ्ट था, वो हार्ड हो गया. लेकिन आप कॉफी बीन्स को देखे होगे, कॉफी बीन्स जब उबलते हुए पानी में गिरता है तो वो खुद को चेंज नहीं करता है, वो पूरे पानी को चेंज कर देता है. सो हमें ऐसा बनना है, हमें हार्ड नहीं बनना है. और एकदम वो गाजर सॉफ्ट रहता है, लेकिन उसको आप उबलते हुए पानी में डालोगे ना, दैट विल बिकम वेरी सॉफ्ट. सो ना गाजर बनना है ना एग बनना है, हमें कॉफी बीन बनना है. जैसा है वैसे ही रहना है, सबको ट्रस्ट भी करना है, खुद के पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना है. जैसे कॉफी बीन देने से उस पानी, उबलते हुए पानी में एक अलग सा एक फ्रैग्रेंस, एक सुगंध आता है, यू गेट अ स्मेल ऑफ कॉफी बीन्स. सो आप, हमें कॉफी बीन्स बनना है, ना हार्ड बनना है ना सॉफ्ट बनना है. या स्वरूप, यू ट्रस्ट पीपल और यू डोंट ट्रस्ट पीपल? यहाँ से समझ गया आपका आंसर. डोंट ट्रस्ट. नहीं, आई थिंक इट इज, लोगों को यही लगता है कि नॉर्मल तो यही है ना कि व्हाई शुड वी बिलीव. पीपल थिंक दिस इज द थिंग. मैं ये बोल रहा हूँ कि ट्रस्ट सबको करो. अगर कोई बोल रहा है कि मुझे ट्रस्ट करो, यू शुड डेफिनेटली ट्रस्ट. बट हाँ, आपके पास वो पैराशूट होना चाहिए. कुछ भी हो सकता है. और जब आपके पास पैराशूट रहेगा ना, तब देखोगे लोग आपको धोखा कम दे रहे हैं. जब पैराशूट नहीं रहता ना, इंसान तभी धोखा खाता है. ओके गाइस, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग. किसी को कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ. ओके, आई गेस गौतम, पंकज, यास्मीन, शिवांगी, यू पीपल आर लिसनिंग राइट? हाँ, तो आप लोग दिख नहीं रहे हो ना. sir. Okay guys, let's go to the screen. They are over serious and hard by nature. They, working and having ambition, but ways are not known. ये जो second level server है, they love to work. उनके पास एक ambition है, but they don't know how to achieve that ambition. उनको पता है कि क्या करना है लाइफ में, लेकिन कैसे करना है ये नहीं पता. They are not happy but satisfied. वो लोग satisfied हैं but happy नहीं है. वो अभी भी रीजन खोजते हैं कि किस लिए मैं खुश हूं. कोई रीजन तो दिख ही नहीं रहा है. ना कोरोना से पहले उनको कोई रीजन दिखा, ना कोरोना आने के बाद कोई रीजन दिखा. लर्निंग एज पर नीड, वो तभी पढ़ाई लिखाई करते हैं जब उनका बहुत जरूरत होता है. When they don't succeed, they blame self, others, luck. So when they don't succeed, they blame self also, they blame others also, even their luck also. They love family but can't contribute much. They love their family but कुछ ज्यादा नहीं कर पाते फैमिली के लिए. इमोशनली भी नहीं कर पाते, शायद फाइनेंशियली भी नहीं कर पाते. रिजल्ट ओरिएंटेड बट नॉट प्रोसेस ओरिएंटेड और एफर्ट ओरिएंटेड. वो लोग प्रोसेस एफर्ट पे बिलीव नहीं करते. वो लोग को चाहिए सिर्फ रिजल्ट मिलना चाहिए.
हमको रिजल्ट चाहिए। They respect TQP zone but often manipulate. ये जो इंसान है, ये लोग TQP जोन, टोटल क्वालिटी पीपल जोन के बारे में जानते हैं कि इंटीग्रिटी रहना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए, ह्यूमिलिटी होना चाहिए इंसान के अंदर, पॉजिटिव होना चाहिए, बट कभी कभी वो लोग मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट मतलब कभी कभी वो लोग झूठ बोलते हैं, कभी कभी वो लोग नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन उनको पता है कि ये इंपॉर्टेंट है। My dear friend, most of the people are in this level. Most of the people, ज्यादातर लोग सेकेंड लेवल सर्वर में हैं। अच्छा, सम पीपल, यहाँ पे कुछ लोग निकल गए थे, क्या हुआ अली, आप निकल गए थे या गलती से निकल गए थे? नहीं सर, हम बाहर गए थे किसी वजह से। First level server and second level server, is there any doubt or any question? Then you can ask. इसके बाद हम जाएंगे थर्ड लेवल सर्वर में। Okay, I guess you people are ready. Okay guys, let's go to the third level server. Third level server. Now you have to see whether आप लोग इस लेवल में हो कि नहीं हो। They do what they love or they love what they do. वो जो भी करते हैं वो बहुत प्यार से करते हैं, या उनको जिसमें ज्यादा प्यार आता है वो उसी काम को करते हैं, लेकिन उनके काम में वो प्यार वाला चीज होता है, इसीलिए वो कभी बोर नहीं होते, और कभी भी उनके लिए ऐसा नहीं, कभी नहीं बोलते कि अरे यार फिर से मंडे हो गया, फिर से ऑफिस जाना है। सो वो लोग इसमें नहीं है जिसको मंडे ब्लूज होता है, मंडे का काम का टेंशन होता है। दे डोंट कम इनटू दिस लेवल। जिनको अपना काम करने में मजा आता है वो लोग इस थर्ड लेवल सर्वर में होते हैं। दे आर एम्बिशियस एंड अवेयर ऑफ लाइफ। उनको पता है लाइफ में कोई चीज क्यों होता है और उससे कैसे निकला जाए। एंड दे आर एम्बिशियस, उनको बहुत आगे बढ़ना होता है। दे क्वेस्ट फॉर विनिंग हैबिट्स। उनको हमेशा, उनको ये चीज पता है कि अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो अपने हैबिट्स को, मतलब अपने हैबिट्स को विनिंग हैबिट्स में कन्वर्ट करना है। हर इंसान का हैबिट होता है, कोई नाखून च्यू करता है, तो कोई सुबह उठ के एक्सरसाइज करता है, तो हर यू नो एवरी हैबिट हैज अ, ईदर इट इज अ विनिंग हैबिट और अ लूजिंग हैबिट। तो आपके पास कौन सा हैबिट्स है? ये जो थर्ड लेवल सर्वर है ना, दे हैव द विनिंग हैबिट्स, या दे ऑलवेज क्वेस्ट फॉर विनिंग हैबिट्स। क्वेस्ट मतलब वो लोग मतलब खोजते हैं कि ऐसे कोई विनिंग हैबिट्स को हम हासिल करें अपने लाइफ में। जैसे आप लोग अभी बैठ के, आप लोग भी अपने लाइफ में कुछ ऐसे हैबिट्स को अपने लाइफ में डालना चाहते हो जिससे आपके लाइफ में वो गार्गेंचुअन शिफ्ट हो। तो हो सकता है आप में ऑलरेडी थर्ड लेवल सर्वर वाली एक बात हो। लर्निंग इज नॉन नेगोशिएबल, मतलब लर्निंग से कोई समझौता नहीं। Whatever we will be, it is only the one way is learning. If learning is not there, we cannot succeed. उनको ये पता है। अच्छा, ये लोग ना एग्जाम पास करने के लिए पढ़ाई नहीं करते हैं, हमेशा दिमाग में रखिएगा। they learn to become something, they learn to do something, they are proactive, they are super proactive. proactive मतलब वो पहले से ही सोचते हैं कि क्या हो सकता है, तो मैं पहले से ही रेडी रहूं। जैसे छोटा सा एग्जांपल, जैसे यास्मीन ने क्या किया, उसने सोचा कि अगर मैं डाउनलोड करूंगा तो मेरी 900 MB चली जाएगी। इट्स बेटर कि अभी मैं वो ना करूं, बिकॉज दैट इज नॉट द प्रायोरिटी। द प्रायोरिटी इज पहले मैं क्लास को करूं। तो कहीं ना कहीं उसने अपने फ्यूचर को थोड़ा सा समझा। छोटा सा एग्जांपल है, बट whenever you do it, you become proactive.
आपको लग रहा है कि अभी तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बारिश हो सकती है। आजकल हम लोग whenever we are going out we are putting mask। बारिश हो रही है सर। अच्छा तो क्या करे यार। अरे बारिश हो रही है मतलब आपको पता चल गया, तो दैट इज गुड। आपने मेरे को फिर डाइवर्ट कर दिए दूसरे जगह बारिश में। ओके चलो कोई बात नहीं। तो व्हाट आई वाज टेलिंग, कुछ लोग कोरोना के बाद ऑनलाइन ट्रेनिंग में आए, बट कुछ लोग ऐसे भी थे जो कोरोना के बहुत पहले से ही ऑनलाइन ट्रेनिंग को करते थे। उनको लगा था इन फ्यूचर ऑनलाइन ट्रेनिंग का ही है। सो दैट इज प्रोएक्टिव, मतलब फ्यूचर में क्या हो सकता है पहले से उसके लिए अपने को रेडी रखना, मतलब ट्रस्ट करना। साथ ही साथ ये भी सोच लेना कि अगर ऐसा होता है, ऐसा हो भी सकता है, तो अपने को उसके लिए भी रेडी रखना। सो दैट इज कॉल्ड बीइंग प्रोएक्टिव। दे आर क्वालिटी थिंकर, दे ऑलवेज थिंक अबाउट क्वालिटी। क्वालिटी उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather than quantity. They believe in quality. They love their family and they give quality time. What is quality time, by the way? Yeah, I would go to Sharup. What is quality time? Quality time means to spend some good moments with the family. Okay. For how If, many hours? For how many minutes? whatever the time you get with your family, whatever the time. Okay. Very good. Rightly said. Yeah, Manoshi? Yes, definitely. Time does not matter, but you if some time is your family, then that is a very much. Then that is a quality time. If 5 minutes, or 10 minutes, and 1 hour, but that is our family quality time, I guess, and I believe all Very good. Very good, Me- dear. Means sir, Quality. yes, Yeah. matlab, without thinking of anything else, matlab, without thinking what we have done in the office, the total focus should be on the family. That is why, Yeah. and in that way you can enjoy that, give the total quality time to your family. Rightly said, my dear friend. We will talk about quality time later. इसमें हम लोग और डिस्कशन करेंगे. Is there anyone want to say something? Sir, is something where we are utilizing the productive time. I mean, we are doing productive works at that time. True. That is Absolutely. called quality. And that time, the productive work is to spend time with your family. Exactly. That is quality time. Okay, we'll talk about this later. अभी हम लोग बाद में बात करेंगे उस पे. They're result oriented and work oriented also. ये एफर्ट ओरिएंटेड भी होते हैं, ये थर्ड लेवल सर्वर, उनको एफर्ट भी दिखता है, उनको एफर्ट भी दिखता है और उनको रिजल्ट भी दिखता है। लेकिन जो लोग रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, जो सेकंड लेवल सर्वर है ना, उनको सिर्फ रिजल्ट से मतलब है, रिजल्ट हुआ मतलब दैट इज इम्पोर्टेंट। बट दीज पीपल दे ऑलवेज वर्क ऑन result oriented also and work orientation also. Okay, let's go. They win people. वो हमेशा सोचते हैं ना कैसे लोगों के दिल को जीता जाए. They always focus on that. उनके लिए ना लोग बहुत important है. They feel कि आज वो जो भी हैं वो लोग के लिए है, वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकते. They win people. TQP zone is non-negotiable. अपने उस 5 फाउंडेशन की से समझौता नहीं कर सकते. We cannot compromise with our integrity, our dignity, our humility, our empathy, and our positive attitude. These 5 things are very, very, very important. Okay. So guys, anything which you would like to ask right now? अभी तक हमने जो भी we have discussed. किसी को अगर कोई doubt हो तो please you can share. Yes, sir. Okay, let's go to the next.
So guys, third level server, the granular strategy. अभी हम लोग granular strategy बनाएंगे. Granular strategy क्यों बनाएंगे मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताता हूँ उसको. इसको क्यों granular strategy बोला जा रहा है. Granular strategy. अगर आपको वो मैप याद है, पहले था superficial zone, TQP zone and then granular zone, if you remember that. तो अभी हमको TQP zone से granular zone में जाना है, तो we need granular strategy. Okay, so इसीलिए इसको granular strategy हम बोल रहे हैं. तो इसके लिए strategy क्या है? Strategy ये है कि they follow means ये जो third level server वाले जो इंसान है, ये they follow 3 MQs to succeed and work vigorously in habit installation protocol. पहले देख लेते हैं, फिर बात करेंगे. They become emotionally intelligent through 7 TSR and all concept. Their family and social zones are highly impacted by TQP zone, 5.0 love language and RBT 5.0. I know कि शायद कुछ चीजें हैं जो आपके सर के ऊपर से जा सकता है, जैसे 3 MQs, habit installation protocol, 7 TSR, all concept. TQP zone शायद आपको समझ में आ रहा है. 5.0 love language, RBT 5.0, ये सब स्ट्रैटेजी है. और हम आज से लेके जब तक हम GPA तक नहीं पहुंच जाते हैं, हम इन स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करेंगे. ओके, और भी है, ये हमने ऑलरेडी किया है. दे अप्लाई स्मार्ट गोल सेटिंग विद 2020 फॉर्मूला. ये कुछ लोगों ने ये किया है. आई थिंक सम ऑफ द पीपल दे नो अबाउट 2020 फॉर्मूला. यस सर. Yes, yes, sir. जिन्होंने नहीं किया है, विल टॉक अबाउट इट लेटर. दे मेंटेन असर्टिव पर्सनालिटी. अच्छा, हमने असर्टिव पर्सनालिटी किया था. यस सर. Assertive, submissive. Assertive personality, have we done assertive personality? यस. Yes, sir. नहीं किया था. Sir, Okay. I don't know. Okay, fine, we'll talk about it. They are the student of 60-minute WCT University. WCT University. Have you gone through WCT University के बारे में कभी सुना है कभी? No, sir, never. नो सर. So Sir, all I these terms think are you very much taught new in one class. Yes, we talked. So very new थोड़ा terms. सा चुप रहेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग नहीं किए हैं, तो हम लोग एकदम जीरो से उसको करेंगे. Okay, sir. They conquer public speaker in a granular level. So public speaking भी आप लोग कर रहे हो, तो इसका मतलब है जो थर्ड लेवल सर्वर होते हैं ना, they know कि public speaker होना बहुत important है. So although we are all practicing to be a good public speaker, so guys, these are the strategy. You can see 3 MQs, habit installation protocol, 7 TSR, all concept, TQP zone, 5.0 love language, RBT 5.0. 2020 formula, assertive personality, 60-minute WCT University, public speaking in a granular level, and we will be talking about it. So guys, but if you are not ready, then we cannot go ahead. So guys, are you ready to take the leap, the Yes. jump? Yes, sir. Yes, sir. So jump from first level or second level to third level server, because we know कि ये third level server is very very important. इसी में हम लोग को जाना है अगर हमको gargantuan advantage को achieve करना है अपने लाइफ में. We have to have a leap from the victim level to absolutely gargantuan level. तो हमें अब से victim level में नहीं रहना है. Victim level means I really want to know from you guys, what is victim level?
Yeah, I want to know from Gautam, what is victim level? Victim level is first level. Victim level is not the first level. वो मतलब ये मतलब victim level मतलब क्या बोला जा रहा है, क्या इसमें, what is that hidden message in this? The hidden message is that it means that is destroying our life. That is Okay, the I'll go to Shoma. I'll go to Shoma. So here victim labels mean what my present condition. Maybe. What my present condition मतलब ये किसी का What my present level actually. the current level. Okay. या Zeba? या victim level मतलब Yes sir, current level या फिर we don't know anything about that. Okay. Yes, absolutely right. Yeah, Shaurup, you want to say something? Your voice is not coming. Your voice is not coming, Shaurup. There must be some problem. सर आवाज आ रही है अभी? Yeah, आवाज? हाँ. Sir, the victim level is means the current level, and from where we want to take the leap. So to get that position, so now what we are in that position, so that is the victim level. So guys, the victim level is जहाँ पे हमें ना असर पड़ता है. असर पड़ता है मतलब जब हम हारते हैं तो असर पड़ता है, जब कोई धोखा देता है तो असर पड़ता है, जब फेल होते हैं तो असर पड़ता है. So जब भी कुछ होता है तो हम रिएक्ट करते हैं. तो अगर हम रिएक्ट करते हैं, हमें असर होता है. आपके लाइफ में क्या लगता है, अगर आपके जैसा चीजें ना हो तो आपको असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस और नो? आपके लाइफ में आपके कुछ अरमान हैं, आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर वो एक्सपेक्टेशन ना पूरा हुआ तो आपको असर पड़ेगा? यस और नो? yes sir. Yes. Yes sir. आंसर यस है मतलब आप विक्टिम हो. तो है ही. जिस दिन आपको हर चीजों के लिए कभी आपको असर नहीं पड़ेगा, हर समय आपको पॉजिटिव रहेंगे, आप अनअफेक्टेड रहेंगे, उस दिन आप उस एब्सोल्यूट गार्गेंचुअन लेवल में अचीव कर चुके हो, ये आपको फील होगा. देखो, रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि रिएक्ट करने से कुछ नहीं होता है. राइट? वी हैव टू एक्ट. वी डोंट हैव टू रिएक्ट. हम लोग रिएक्ट करेंगे तो लाइफ में प्रॉब्लम होगा. सो विक्टिम वही है जिसके लाइफ में नेगेटिव होने से उसको असर पड़ता है. देखो, मेरे लाइफ में नेगेटिव होने से मैं रोया, असर पड़ा, लेकिन मैं फिर से तैयार हो गया. तो वो एक जो बाउंस बैक है, वो बाउंस बैक बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्या आपके लाइफ में वो बाउंस बैक होता है? अगर होता है, मतलब है कि यस, यू नो हाउ टू जंप फ्रॉम विक्टिम टू गार्गेंचुअन लेवल. आप वो बाउंस बैक कर पाते हो कि नहीं? तो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं. जब मैं छोटा था, जब मेरा पहला ब्रेकअप हुआ था, अब इसका मतलब ये मत सोचो कि बहुत ब्रेकअप्स हुए हैं. मतलब मेरा सबसे पहली बार जब ब्रेकअप हुआ था, तो उस दिन मैंने सबसे पहली बार आई हैड अ बिट ऑफ अल्कोहल. मुझे लगा कि लाइफ इज एंड. ऐसा लगा. हाँ. So what was your age, sir, at that point of time? हाँ. What was my age? Age would be around. I was in my I think graduation level maybe. Oh no, sorry. No, इतना बहुत पुराना बात है ना. Not graduation level. मैं बहुत पहले से ये सब फील्ड में था, तो sorry. Topic change. We'll go to that. You mean to say that reaction is good, but when you bounce back, then it would be like in a balanced way. मतलब it would come in a balanced way. So reaction is. रिएक्शन नहीं होना है. थोड़ा इफेक्ट हुआ और अपने को तैयार कर लिया नए चेंज के लिए. मैं किसी को बहुत ट्रस्ट करता हूँ, उसने जब मेरा दिल तोड़ा तो 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए इफेक्ट हुआ, बट आई मेड माई माइंड. मुझे कोई एयरप्लेन से धकेल दिया तो पहले जो कुछ सेकंड है मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूंगा, बट विद इन फ्यू सेकंड
I switched on my parachute. So that is called bounce back to me. So अगर आपके लाइफ मूव ऑन करना सर, हाँ खुद को मूव ऑन करना तुरंत। मूव ऑन तो छोटा वर्ड हो गया, मैं मूव ऑन से ऊपर जा रहा हूँ, उसको स्टेपिंग स्टोन करके और ऊपर छलांग लगाना। I'm not talking about move on, I'm talking about move up. Move up. Yes. Okay, like guys, let's go ahead. So yes, guys, leap from the victim level to absolutely gargantuan level. Then the first step is to eradicate self-sabotaging mindset. So what is self-sabotaging? Anyone? Self-sabotage. Sabotage matlab? What is the meaning of? Not idea. वो सर वो sabotage मतलब वो तो होता है ना, वो स्ट्रिक्ट मेंटालिटी ऐसा कुछ मतलब। Anyone? Sabotage. Balancing. Damaging. 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 Self-sabotaging mindset. So सबसे पहला स्टेप है सेल्फ सैबोटैजिंग माइंडसेट को हमें अपने दिमाग में घुसाना है। We have to apply self sabotaging mindset, जिससे हमारे लाइफ में हम रिएक्ट करना बंद कर दे and we start taking action. This is called self sabotaging mindset. Okay, let's go ahead. By joining, और ये mindset, how will you create this mindset? By joining 60 minutes WCT University. 60 minutes WCT University. This is the university which will give you those learning which will create a mindset in your mind. We call it self, which will help you to come out from self-sabotaging, mindset. Self-sabotaging mindset is a negative mindset. हमें इस mindset से निकलना है. Self-sabotaging mindset is a dangerous mindset. कभी-कभी हम, ना जाने हुए भी कुछ ऐसे काम करते हैं जो which is a self-sabotaging mindset. কারেন্ট চলে গেল নাকি? Any problem, guys? Okay. So, I just want to ask one question. University, we have heard about Delhi University, Varanasi University, but this is something very interesting. This is called WCT University. 60 minutes WCT University. इसको enjoy कीजिए. This is super sweet, super effective, I would say. Okay. Okay, let's go ahead. So फिर से मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ. So this is the superficial zone. Then we have total quality zone, and then we have granular zone, and then we have gargantuan personality advantage zone. So right now we are in TQP zone. Right now we are going towards granular zone, और उस granular zone में जाने के लिए we need 60 minutes WCT University. So क्या है ये WCT University? Let's go ahead. 60 minutes means be 60 minutes student. Be 60 minutes students. अपने 24 घंटे में 60 मिनट एज अ स्टूडेंट स्पेंड कीजिए, जैसा आप अभी कर रहे हो. Every day you should treat yourself as a student. The more you know, the better you do. Peak producers are lifetime learners. Peak producer, जो लोग आज बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, ज्यादा सर्व कर रहे हैं लोगों को, ज्यादा कर पा रहे हैं लाइफ में, they are peak producers. So
आप में से अगर कोई ऐसा सोचता है, ऐसा सोच रखता है कि मुझे जितना सैलरी मिलेगा मैं उतना ही काम करूंगा, उससे ज्यादा नहीं करूंगा, मेरा जो घर पे काम है मैं उतना ही करूंगा, उससे ज्यादा नहीं करूंगा, या मैं जो स्टूडेंट हूं मैं इतना ही पढ़ाई करूंगा, इससे ज्यादा पढ़ाई नहीं करूंगा, तो जब भी आप पीक प्रोड्यूसर, पीक कुछ काम करने से खुद को रोकते हो जो आपसे थोड़ा एक्स्ट्रा है, इसका मतलब है कि आप पीक प्रोड्यूसर नहीं हो सकते। तो सबसे पहले ये माइंडसेट हमेशा रखे कि वी हैव टू डू बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। बी द वर्ल्ड क्लास स्टूडेंट, बी द वर्ल्ड क्लास स्टूडेंट। वर्ल्ड क्लास स्टूडेंट मीन्स मतलब आपसे बेटर कोई स्टूडेंट हो ही नहीं सकता। ऐसा एटीट्यूड अपने में रखिए। ऐसा नहीं कि शादी हो गया बोल के मेरा पढ़ाई लिखाई खत्म, अब तो पढ़ाई स्टार्ट हुआ है। Now you are becoming student every time. Read for at least 60 minutes a day. 60 minutes a day. अब जो लोग स्टूडेंट है वो तो जाने अनजाने में पढ़ाई कर ही रहे हैं, but I'm talking about not about only your curriculum. I'm talking about अपने curriculum से कुछ extra जो आप अभी कर रहे हो। You are learning something जो शायद आपको नहीं पता, या पता है लेकिन शायद आपने कभी इसके बारे में नहीं सोचा है। So read for at least 60 minutes. Deepen your wisdom and become outright superstar. Deepen your wisdom मतलब आपके wisdom means your knowledge. आपके नॉलेज को और डिपेंड करे। जितना आप the more you know about life, the more you know about anything, आपकी जो नॉलेज है वो और बढ़ेगी। अच्छा, नॉलेज अगर बढ़ता है तो क्या फायदा होगा? What will happen if I ask यास्मीन, यास्मीन अगर नॉलेज बढ़ेगा तो क्या फायदा होगा? Yasmin, you are not audible. Okay, we'll go to the next. Okay, Ali, what will happen if your knowledge deepens? और ज़्यादा wisdom आपका बढ़ता है, deep होता है, तो क्या फायदा होगा? Unmute करके बात कीजिएगा, please. फायदा तो बहुत है सर। एक ही बता। फायदा तब समझ में आता है सर जब वो चीज प्रैक्टिकली होता हुआ दिखता है लाइफ में। और अगर नहीं दिखता है तो? नहीं दिखता है तो दिखेगा, हम देख नहीं पा रहे हैं। या तो हम देख नहीं पा रहे हैं, या वो आने वाला है, या रोड में है, या कहीं पे तो है। देखो, यस सर। एक चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा, आप IDQ में जब ज्वाइन किए थे, मैं सबको बोल रहा हूँ, एक सपना लेके ज्वाइन किए थे, एक थॉट, एक डिजायर लेके ज्वाइन किए थे कि एक दिन मैं वहां पहुंचूंगा। बात ये नहीं कि आप वहां पहुंचोगे कि नहीं, बात ये है कि आज आप वहां नहीं हो जहां आपने स्टार्ट किया था। Are you all getting what I mean to say? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Definitely. Today you are not there. मुझे पता नहीं आप पहुंचोगे, हो सकता है आप नहीं पहुंचो, लेकिन आज जहाँ पे हो, ये जो पहुंचे हो, this is also your knowledge deepens. आपकी नॉलेज बड़ी है। आपको आज अगर समझ में नहीं भी आ रही है, इसका इफेक्ट तो होना स्टार्ट हो चुका है, and you will see the result very soon. तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कर्म करो आपको फल ना मिले। फल तो जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ तो फल मिलेगा ही मिलेगा, इतना तो पक्का है। Definitely, I also believe. एकदम believe this will definitely happen. Okay guys, let's go ahead. अच्छा, कहीं पे भी किसी को लगे ना कि आज बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा डीप हो गया और नहीं जाएंगे, तो प्लीज मुझे रोक देना, क्योंकि मैं एक फ्लो में जा रहा हूँ। अगर किसी को भी लगे कि सर आज बहुत ज्यादा पढ़ाई हो गया, तो लग रहा है क्या कुछ पढ़ाई हो रहा है या हम लोग लाइफ के बारे में और ज्यादा जान रहे हैं? लाइफ के बारे में कुछ जान रहे हैं सर। देखो, आई डोंट नो इससे आपको नौकरी मिलेगा कि नहीं, आई डोंट नो, बट इससे आप ऐसे तैयार हो जाओगे ना कि you will become a magnetic personality.
You will become a magnetic personality. सक्सेस मिलेगा कि नहीं वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम अपने को इतने ऑर्गेनाइज कर दे कि we start attracting people, attracting opportunities in our life, and you will see this happening in future. Okay, guys, so we talked about 60 minutes. Now we'll talk about what is this WCT University. ध्यान से सुनिएगा, शायद आपने कहीं सुना हो या ना हो, but this is something very, बहुत सिंपल सा चीज है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है. WCT यूनिवर्सिटी, अच्छे से देखिए, आपको पिक्चर से थोड़ा बहुत आइडिया होना स्टार्ट हो चुका होगा, बट फिर भी मैं इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा. Participate in world-class traffic university. Participate in world-class traffic university. This traffic university is a superb university. It is telling leverage your travel time. ऐसा बोला गया है कि लोग अपने लाइफ में, अपने पूरे जीवन काल में, अपने लाइफ टाइम में 3 साल 3 years they spent in learning something. हर इंसान 3 साल अपने जीवन का वो ट्रैवल में गुजारते हैं, या तो बस में, या ऑटो में, या रिक्शा में, या तो ट्रेन में, या फ्लाइट में. अगर आप पूरा एक लाइफ टाइम देखोगे, इट इज अप्रॉक्स एवरेज 3 years. अब 3 साल में तो हमारा ग्रेजुएशन हो जाता है, तो ये 3 साल को हम बर्बाद कर रहे थे क्या बस में खड़े होके, बाहर देख के? ये 3 साल को हम तो लर्निंग में भी तो इस्तेमाल कर सकते थे. We could have used in reading something, in learning something. Think about it. बहुत लोग बोलते हैं सर प्रिपेयर्ड टॉक का टाइम नहीं मिला. अरे भाई, जब आप आ रहे थे घर से, जब बस में बैठे थे या मेट्रो में बैठे थे, तो क्या कर रहे थे? तो बोले कि भाई अब सर बस में, ट्रेन में थोड़ी ना प्रिपेयर्ड टॉक का प्रैक्टिस किया जाता है, वहां तो सर बैठ के हम लोग वेट कर रहे थे अपने डेस्टिनेशन का. तो बॉस, आप अपने जगह से डेस्टिनेशन तक जाना है, यही आपका डिसीजन है, लेकिन इस बीच में जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हो उसका क्या? यू हैव टू लेवरेज दिस ट्रैवल टाइम. आपको ये जो ट्रैवल टाइम आप दिए हो, इसको लेवरेज करें. Use your traffic as learning investment vehicle. Use your traffic as learning investment vehicle. आप ट्रैफिक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप बेसिकली उस ट्रैफिक में जो पढ़ाई कर रहे हो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो. ऐसा कभी सोचो इस चीज को, तो शायद आपको थोड़ा बहुत अपने एटीट्यूड में चेंज दिखेगा. इसीलिए ऑलवेज कैरी वन कॉपी, ऑलवेज कैरी वन बुक विथ यू जब आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में, बस में, फ्लाइट में. देयर आर मेनी, आप देखोगे ज्यादातर सक्सेसफुल लोगों के पास हमेशा बैग में 1-2 कॉपी या द बुक होगा ही होगा. आई एम टेलिंग यू दिस. इसलिए नहीं कि उनको पढ़ने में अच्छा लगता है, उनको पता है कि ये जो ट्रैवल टाइम है, आप फ्लाइट पे चढ़ने जाते हो तो आपको 2 घंटा पहले आना पड़ता है एयरपोर्ट में. 2 घंटा क्या करते हैं आप लोग? वेट करते हैं ट्रैवल टाइम, कुछ लोग सोते हैं. भाई, व्हाई डोंट यू लेवरेज दिस ट्रैवल टाइम? इसको आप यूज क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ करने का? सेव योर मिनिमम 3 years फ्रॉम योर लाइफ टाइम. ये 3 साल जो आप वेस्ट कर रहे हो, इसको आप सेव करो, इसको आप इन्वेस्ट करो अपने लर्निंग में. हो सकता है आप ऑलरेडी करते हो सकता है आप लोग ऑलरेडी करते हो, बट अभी चीज को हम थोड़ा और ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं, बिकॉज दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इफ वी रियली वांट टू अचीव दैट ग्रैन्युलर जोन. क्योंकि अब ग्रैन्युलर के बाद और भी है. सो राइट नाउ वी आर टारगेटिंग आवर ग्रैन्युलर जोन. तो उसके लिए वी हैव टू स्टार्ट लर्निंग, वी हैव टू स्टार्ट रीडिंग. So guys, I hope this WCT University is clear to everyone. I'm telling you ना, ऐसा कुछ लर्निंग नहीं है जो बहुत ज्यादा एडवांस है. We are talking about very simple thing. We are talking very simple thing. किसी को अगर कुछ बोलना है तो they can speak. So Yes, anyone?
Okay, guys. Any question, my dear friend? Let's go ahead. By the time अगर किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम होता है वो निकल जाता है, so that is fine, कोई बात नहीं. You will be getting the session video also. Okay, guys. हम लोग अभी एंडिंग के करीब हैं. Make your language the world class being 60 minutes student. तो ये 60 minutes अगर हम लोग हर दिन स्पेंड करेंगे, अपने ट्रैवल टाइम को लेवरेज करेंगे, तो आपका जो लैंग्वेज होगा ना, लैंग्वेज मतलब आप हिंदी में बोलते हो, इंग्लिश में बोलते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट लैंग्वेज, आई एम टॉकिंग अबाउट अ विनर्स लैंग्वेज, अ वर्ल्ड क्लास लैंग्वेज. वर्ल्ड क्लास लैंग्वेज. आप जब बात करोगे तो आपके बात का वैल्यू होगा, आपके बात का जो एक लेवल होगा, एक वर्ल्ड क्लास लेवल होगा. So make your language the world class being a 60-minute student. Speak the language of possibilities. आप देखोगे आपके मुंह से हर चीज में निकल रहा है, हाँ पॉसिबल है, पॉसिबल है, सब हो जाएगा, हाँ पॉसिबल है, नौकरी मिलना पॉसिबल है, अमीर होना पॉसिबल है, हेल्दी होना पॉसिबल है. हर चीज में आपके मुंह से पॉसिबल निकलेगा. तो पॉसिबल निकलेगा. दिस इज अ लैंग्वेज, दिस इज अ वर्ल्ड क्लास लैंग्वेज. अगर किसी के मुंह से इम्पॉसिबल निकल ही नहीं रहा है, हर चीज में बोल रहा है कि हाँ ये पॉसिबल है, that's a वर्ल्ड क्लास लैंग्वेज. वो एक वर्ल्ड क्लास लैंग्वेज है वो. स्पीक द लैंग्वेज ऑफ पैशन. हर बात में एक एनर्जी है, हाँ हो जाएगा, मैं कर दूंगा. एक उसके उस बात में ना एक अलग सा एक एनर्जी है जब वो बात करता है या बात करती है. That is also a world class language. So मैं वो हिंदी इंग्लिश वाली लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ. I'm talking about your quality of yourself, quality of your what you speak. I'm talking about that. एक चीज मैं बताऊंगा. तो हमारे पास हमारे डॉक्टर साहब भी हैं, तो मैं एक डॉक्टर वाली स्टोरी मैं बताऊंगा. मैं लास्ट टाइम भी मैं बताया था इस चीज को. जब when my daughter was born, मेरी जो बेटी हुई थी, तो हम लोग गए थे नियोटिया में एक डॉक्टर थे. वो डॉक्टर हम लोग चूज किए थे. उस डॉक्टर के डेजिग्नेशन में बहुत सारा यूएस लंदन वंडन लिखा हुआ था, तो हमें लगा कि यार ही इज द राइट डॉक्टर. तो जब मैं उनसे हम लोग बात किए, मी एंड माय वाइफ, अबाउट माय डॉटर, द लैंग्वेज ही यूज्ड, ही डिडंट यूज एनी स्लैंग लैंग्वेज. उन्होंने कोई गाली नहीं दिया, बट जिस लैंग्वेज में आप द वे ही वाज टेलिंग, आप लोग अपने बच्चे को देख नहीं रहे हैं, 2 दिन वो उसका जन्म हुआ है और आप लोग इसका देखिए वेट कितना घट गया है. हम लोग 2 दिन में क्या समझेंगे? 2 दिन में ऐसा लगा कि बहुत पाप कर दिए. somebody's language was so down, graded, I would say. इतना मतलब the way he was talking, वो हमें ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ कर दिया हम. भाई हम तो वहां गए थे कि वो डॉक्टर का डेजिग्नेशन के नीचे यूएस यूके था, तो हमें लगा कि भाई वो ही इज द राइट डॉक्टर फॉर आवर डॉटर. बट द वे उन्होंने हमसे बात किया, हम गए थे नियोटिया में, और भी नियोटिया इज वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स फॉर द चिल्ड्रन. सो हिज लैंग्वेज वाज वेरी डिमीनिंग. पता नहीं, हो सकता है वो अच्छे डॉक्टर हैं, बट आई डोंट नो, बट वी डिडंट फील गुड. उनका जो क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज था, दैट वाज, आई डोंट नो इसको इंग्लिश डॉक्टर लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, या उनका कोई इंटेंशन था इसके पीछे, शायद डॉक्टर साहिबा समझेंगे इस चीज को. या ज्यादा प्रोफेशनल होगा वो. हाँ शायद बहुत ज्यादा प्रोफेशनल थे. और जो मुझे रास नहीं आया, तो उस दिन व्हाट वी डिड, फिर हम वहां से वापस आए. अच्छा फीस तो देना पड़ा, नो डाउट, लेकिन फिर जब हम अपने लोकेलिटी में एक डॉक्टर के पास आए, वो नॉर्मल कैलकाटा से ही वो सब कुछ किए थे. एंड हिज लैंग्वेज वाज सो इट गिव अस अ कूलिंग इफेक्ट. हमें इतना अच्छा लगा, हमें लगा कि यार एवरीथिंग इज फाइन. द लैंग्वेज, आप जब बात करते हो तो लोग छोटा सोच अपने को छोटा फील करते हैं या अपने को रिलैक्स फील करते हैं व्हेन यू टॉक. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड डॉक्टर्स, मतलब डॉक्टर्स एक ऐसा एक डेजिग्नेशन है, मतलब आई थिंक दैट इज द फर्स्ट, आई वुड से द नंबर 1 प्रोफेशन इन द वर्ल्ड. सो मतलब डॉक्टर और भगवान, मतलब एक लेवल में हम लोग उसको मानते हैं.
तो वहां पे वो लैंग्वेज हमें अच्छा नहीं लगा, सो वी केम बैक। फिर लोकेलिटी में जब दिखाए तो वो डॉक्टर इतने अच्छे से बात किए, हो सकता है उससे शायद थोड़ा कम जानते होंगे, लेकिन आज भी मेरी बेटी का 6 साल उम्र हो गया, आज भी हम उसी डॉक्टर के पास जाते हैं। So who is the doctor, sir? I mean, who was the doctor in Bhagirath? थिंक अबाउट दैट, डोंट थिंक अबाउट डॉक्टर ने क्या किया है, उस डॉक्टर को तो पता नहीं उसने क्या किया है। थिंक अबाउट इट। द थिंग इज वी हैव टू थिंक अबाउट कि हम किसी से ऐसे बात ना करें। हमारे बात में क्या होना चाहिए, हमारे बात में पॉसिबिलिटीज होना चाहिए, एकदम पॉसिबल है, जो चाहिए वही होगा। यू वांट टू सी योर चाइल्ड हेल्दी, हो जाएगा, एकदम टेंशन नहीं, आप राइट जगह आ गए हैं, अब बस एकदम टेंशन ना ले। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ पैशन, लगना चाहिए कि आप अपने काम में पैशनेट हो, लगना चाहिए कि यू स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लीडरशिप। मजा आया आपसे बात करके, लोगों को जो चीज नहीं पता आपसे बात करने से उनको लगे कि यार मैं जब भी इनसे बात करता हूँ कुछ नया सीखता हूँ, ये एक गाइडेंस मिलता है मुझे लाइफ में कि मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। तो ये सब लैंग्वेज चाहिए एक इंसान में। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। लोगों को लगना चाहिए, जब आप बात करो तो लोगों को लगना चाहिए ये इंसान दुनिया का सबसे खुश इंसान है। नाउ इमेजिन योरसेल्फ, जब आप बात करते हो तो क्या दुनिया वाले को लगता है कि यू आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? फर्स्ट आंसर योरसेल्फ, डू यू थिंक यू आर द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन इन द अर्थ? थिंक अबाउट इट। पहले अपने को ठीक करना है, फिर बाहर वाले को देखना है। Do you feel that मतलब you love yourself like anything, and the more you love, you love others. So I'm talking about कि आपके बात में, आपके लैंग्वेज में पॉसिबिलिटीज है, आपके लैंग्वेज में पैशन है कि यस ये बंदा जरूर करेगा। आपके बात में एक लीडरशिप है। आपके लीडरशिप मतलब आप ऐसा बात करते हो कि लोग आपको भरोसा करते हैं। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा कुछ बोलते हैं ना, वो लोगों के लाइफ में एक मार्क रह जाता है। क्या पता, अभी आई एम राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू हाउ मेनी पीपल? आई एम टॉकिंग टू 14 पीपल। क्या मेरे लैंग्वेज में इतना दम है कि मैं आपको डायरेक्शन दे पा रहा हूं कि कैसे जाना है आगे? अगर दे पा रहा हूं तो हाँ, मेरी लैंग्वेज में लीडरशिप है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप लोग खुद को लव कर रहे हो कि नहीं, what do you think? Do you think that I love my life and I feel that I am the most luckiest and the happiest person in earth? अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये इंसान में वो है, तो then I feel that yes, इसका मतलब है कि वो जो मैं फील कर रहा हूँ वो बाहर जा रहा है आपके पास। So guys, आपके लैंग्वेज में वो बात होने चाहिए कि लोग जब आपसे बात करें तो लोगों को लगे कि हाँ मैं एक ऐसे इंसान के पास आ गया हूँ, मुझे हर कुछ पॉसिबल लग रहा है। मैं एक ऐसे इंसान के पास जा रहा हूँ जिसको अपने काम में प्यार दिखता है, जिसको कभी वो टायर्ड नहीं होता अपने काम में। मैं एक ऐसे इंसान के पास जा रहा हूँ जो एक लीडर है। मैं एक ऐसे इंसान के पास जा रहा हूँ जिसके पास लव एंड हैप्पीनेस भर भर के है। तो you have to become that. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? You have to learn about life, जो आप अभी कर रहे हो। और ये अगर every day 60 minutes आप अपने को कैसे बेटर करें इसके ऊपर अगर आप लर्न करोगे ना, तो ये आपका लैंग्वेज चेंज होगा। Your language will change one day, no doubt. Your language will change. I hope you people are understanding it, right? Okay. Yes, sir. So guys, 60 minutes WCT University will give you a gargantuan shift. This is very, very, very important. Just imagine, अब से आधा घंटा पहले, 30 minutes पहले आपको इस 60 minute WCT यूनिवर्सिटी के बारे में पता ही नहीं था। Now after 30 minutes, you know something really magical, really productive. और ये जो आपने जाना है, इसका इफेक्ट आपके लाइफ में होगा ही होगा। वो 1% का भी होगा तो that change will be seen in your personality. So guys, it will give you the gargantuan shift. अब ये specifically अगर मैं बोलूं कि what is this gargantuan shift?
The Gargantuan shift is, the first shift is I can't to I can. आप देखोगे जिस दिन आप इस लेवल में पहुंचोगे आपके लाइफ में ऑफ कोर्स पॉसिबिलिटीज बढ़ेगा, तो आपके मुंह से सिर्फ यही आएगा कि यस आई कैन आई कैन आई कैन. आपका पूरा लैंग्वेज शिफ्ट हो जाएगा. आई कांट से आई कैन. You will shift from being busy, busy being busy, to monomaniacally focused. You will shift from busy being busy to monomaniacally focused. Busy being busy मतलब हमेशा इंसान को लगता है कि वो बिजी है, कुछ ना कुछ कर रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी ये कर रहा है. लेकिन बात है आप जो चीज कर रहे हो, क्या वो आप आर यू मोनोमैनिकली फोकस? क्या आप एक ही जगह पे फोकस करके कर रहे हो कि यू आर बेसिकली डिगिंग एवरीवेयर? आपको जब भी कोई पूछ रहा है कि आप फ्री हो, आप बोल रहे हो मैं बहुत बिजी हूँ, आप बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ. लेकिन आप कर क्या रहे हो? आप जस्ट बिजी बीइंग बिजी हो या आप मोनोमैनिकली फोकस्ड हो? हमें आदत हो गया आजकल बोलने का कि आज अभी तो कोरोना के बाद पता नहीं आप लोग बिजी बोलते हो कि नहीं, लेकिन एक आदत हो गया लोगों को बोलने का कि आई एम वेरी बिजी, आई कांट गिव यू टाइम. सो आप अगर बिजी हो तो आप क्या चीज पे बिजी हो? आप जस्ट बिजी हो किसी चीज में इसीलिए लोगों को बोलते हो मैं बिजी हूँ, या आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, एक पर्टिकुलर चीज पे काम कर रहे हो, यू आर फोकस्ड इन वन थिंग. So you have to decide. So that shift we need. So पहला शिफ्ट हमें अपने लाइफ में लाना है, I can't से I can में जाना है. दूसरा शिफ्ट है busy being busy से monomaniacally focused होना है, monomaniacally focused. थर्ड शिफ्ट जो हमें चाहिए, living in the past से heroic future में शिफ्ट करना है अपने आप को. अपने पास्ट को देखना नहीं है, अपने पास्ट में रहना नहीं है. जो बीत गया वो बात गई. आई फॉरगिव माई सेल्फ. अब मुझे अपना फ्यूचर दिख रहा है और मेरा फ्यूचर एक हीरोइक फ्यूचर है. हीरोइक फ्यूचर मतलब जैसा एक हीरो का फ्यूचर होता है, ब्राइट फ्यूचर, एक बिंदास वाला फ्यूचर, दैट फ्यूचर जहां पे हर चीज पॉसिबल उसको लगता है. सो लिविंग इन द पास्ट to heroic future, so that you feel that your future is heroic future. The fourth shift is an excuse detox to delivering results. An excuse detox, हर जगह में excuse देने का वो आदत, इसलिए मैं नहीं कर पाया, इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूं. यहां से शिफ्ट होना और रिजल्ट डिलीवर में कन्वर्ट होना. सो ये जो शिफ्ट आप देख रहे हो ना अभी से लेके आई कांट से आई कैन, बिजी बीइंग बिजी से मोनोमैनिकली फोकस्ड, लिविंग इन द पास्ट से हीरोइक फ्यूचर, एक्सक्यूज डिटॉक्स से लेके डिलीवरिंग रिजल्ट्स. सो ये सब कहां से आएंगे? जब आप हर दिन अपने 24 घंटे का 60 मिनट्स you will study, you will read books, you will listen something very interesting. तभी ये शिफ्ट आपके लाइफ में आएगा. See, gargantuan शिफ्ट कौन नहीं चाहता? I am talking to right now many people, लेकिन शिफ्ट सबके लाइफ में नहीं आएगा. और थैंक गॉड कि सबके लाइफ में नहीं आएगा, क्योंकि हर इंसान अगर गार्गेंचुअन लेवल में पहुंच जाएगा तो वो जगह काफी मेस हो जाएगा, राइट? तब वो जगह अच्छा नहीं लगेगा. तो ये अच्छा है, थोड़ा हार्ड है, अच्छा है थोड़ा सा इसमें एफर्ट देना है, 60 मिनट्स देना है, अच्छा है, ताकि जो लोग डिजर्व करते हैं वही पहुंचे. मैं सबको देख रहा हूँ कि किसके आंखों में वो हीरोइक फ्यूचर मुझे दिख रहा है. अभी बहुत लोग तो कैमरा बंद कर दिए हैं, मैं फ्यूचर देखो कैसे फिर. सर पावर कट सर. आपको पता है कि हमने क्लास में जब शुरुआत किया था फ्रॉम टेकर्स टू गिवर्स हमें जाना है. सो द फिफ्थ शिफ्ट इज टेक्स फ्रॉम द वर्ल्ड. मुझे वर्ल्ड से क्या लेना है, वहां से शिफ्ट कीजिए अपने आप को, गिफ्ट्स टू द वर्ल्ड.
what we can give it to the world. इंसान जितना देगा उतना ही उससे ज्यादा उसको मिलता है बेसिकली. ये बहुत बड़ा एक स्पिरिचुअलिस्टिक पावर है. द मोर यू गिव द मोर यू गेट. हमें किसी ने बोला नहीं कि हमें यहाँ पे बोनस क्लासेस भी करने हैं. वी फील गुड, वी फील इससे लोगों को फायदा होगा, वी फील कि इससे एक शिफ्ट आएगा. तो कहीं ना कहीं आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन माई शिफ्ट. तो अगर मैं अपने शिफ्ट में काम करूंगा और उससे अगर दुनिया की शिफ्ट होगी तो मेरा ऑटोमेटिकली शिफ्ट होगा. एनी क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स? Anyone? So guys, we need 5 shift in our life. I can't to I can. Busy being busy to monomaniacally focused. Living in the past to heroic future. And the 4th is excuse detox to delivering results. अब result के बारे में बात करेंगे. Result देंगे, excuse नहीं देंगे. सर पावर कट हो गया, नहीं सुनेंगे. सर पंक्चर हो गया, नहीं सुनेंगे. सर कुछ नहीं सुनना है. आप बस गार्गेंचुअन शिफ्ट हमें चाहिए अपने लाइफ में, चाहे कुछ भी हो जाए. टेक्स फ्रॉम द वर्ल्ड टू गिव्स टू द वर्ल्ड. अब बस यही देखना है कि व्हाट वी आर गिविंग टू द वर्ल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम द वर्ल्ड. सो दिस आर द 5 shifts that we are wanting. So guys, welcome you to 60 minutes WCT University. So right now हमने आज 60 minutes से भी ज्यादा यहाँ पे स्पेंड किया. So Raj, is okay. By the way, we are not into any traffic university right now, but जो भी हो, हम लोग एक यूनिवर्सिटी में है and we are learning something which is जो हम लोग अपने लाइफ में अपने स्कूल कॉलेजों में शायद नहीं सीखे हैं, इतने प्रोफेशनली नहीं सीखे हैं. So but this is very important in our life. So guys, I just want to know your feedback about day 2. How is the day 2? मतलब day 1, day 2 में लग रहा है कि excitement बढ़ रहा है कि आगे और क्या-क्या हम लोग सीखेंगे, और how it is affecting you, or what are the changes you are feeling in yourself? How are you feeling? I really want to know from. Okay, let's start from Manoshi. How are you enjoying this GPA model? Very much enjoyed, and lots of things I never know, and this class is helped me also, and because I do some NGO work, and I also become successful. So this class and this thing will help us more develop my personality also, and focus on my career and live a happy life. And I even know. ठीक है, अभी कुछ चीजें बयान नहीं होती है. Yeah, Devashish, how are you enjoying the class? Unmute yourself, please. Unmute. Yeah. Actually, I can't express because I've lost myself in this. Really, sorry to say, I can't express my feelings. 1.5-2 घंटे का मूवी होना चाहिए जिसमें हम लोग अपने ही लाइफ को देख रहे हैं. एकदम सर, इसलिए सर ये feelings I can't express. चलो, thank you very much. Just intake जो है ये मैंने ले लिया. That much I can say. Thank you very much. Yeah, Zeba, are you enjoying the class? Anything? Yes, sir. It was so good. Hello, good. Zeba always talks less. Yeah, Sunita ji, how's the session? आवाज नहीं आ रही है आपकी? Yep. Yes, sir. I am enjoying this today's class. So fast response. Yes, 1 minute. आप सुनाई दे रहे हो? हाँ. I new thing. फीडबैक हिंदी से. हाँ, दिल से निकलना चाहिए ना. हाँ, वो मैंने सर लाइफ में मतलब मुझे क्या करना है, मैं अभी क्या हूँ, प्रेजेंट में क्या हूँ, मुझे आगे क्या चाहिए, वो मुझे इसमें सीखने को मिल रहा है कि स्टेप बाय स्टेप में वहाँ पे कैसे जा सकती हूँ.
फर्स्ट लेवल टू आप थर्ड लेवल पे। सबसे बेस्ट है आप अपनी बेटी के साथ ये सब जरूर शेयर कीजिएगा, उसको Yes, बहुत sir. हेल्प होगा, क्योंकि अगर स्कूल लेवल में हमें ये सब पता रहता ना तो और बेटर होता। वही बात सर हाँ, तो आज तो चेंज लाइफ वो चेंज हो जाती है फिर। यस, बट हो रही है, अभी भी हो रही है, ठीक है यार। Yes, sir, अभी पास्ट, हो रही है। डोंट लिव इन द पास्ट, थिंक अबाउट योर heroic future. Yes, sir. Yes, Shahrukh. Thank you, sir. The class, the total concept, I will not talk about the class. The total concept is started from the beginning. That is very much informative, and the most important thing that we get to know that where we are standing, where is our position, and we are evaluating every each topic. With every subject, we can evaluate us that whether in which kind of position we are. Right now we are in which kind of position, whether we are in a total superficial zone or whether we are in a total quality people or whether in a granular zone. What we have to do, what moves we have to take to reach that granular zone and then to the gargantuan level. So the step by step process, that evaluation is really affecting, is really get converting in a positive way to help us in the future. Yeah, rightly said, Shahrukh. Thank you very much. Yeah, Pankaj ji. Yes, sir. बोलिए, मजा आ रहा है? हाँ सर, आज का क्लास बहुत बढ़िया रहा सर। जितना भी बोले मतलब अपने, आज मुझे पता चला कि मैं किस मतलब अपने लाइफ में किस जगह पे थे और क्या आगे क्या करने से मुझे अपने लाइफ में मतलब और भी बढ़िया से मतलब सर बढ़िया लाइफ मतलब जी सके, जिंदगी को मतलब जिया जा सके मतलब। तो बहुत ही अच्छा रहा सर। चलो, गुड। या यास्मीन, हाउ आर यू? ऑल गुड? थैंक यू सर। Yasmin, anything you would like to say? That is awesome, and it will help in every aspect in our future whenever are sharing all of this, and this is so interesting and so soothing for the third level servers, and the WCT University is so interesting to me, and it is also unknown to me. Yeah, so we have to always evaluate ourselves. सुबह से लेके रात तक आप किस लेवल सर्वर में रन करते हो अपने आप को? You are a first level सर्वर जो लाइफ में एकदम दुखी होके बैठा हुआ है या हमेशा सोच रहा है कि वो दूसरे को कैसे इफेक्ट कर सकता है, या आप एक सेकंड लेवल सर्वर में हो जहाँ पे वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, जहाँ पे बस अपने लर्निंग के ऊपर उसका फोकस नहीं है, उसको पता है कि मैं इतना करूंगा इतना मिलेगा, लेकिन वो ये फोकस नहीं कर रहा है कि मुझे अगर ज्यादा करना है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। सो ऑलवेज अपने को थर्ड लेवल वाले फ्रीक्वेंसी में खुद को रखना है। दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। या शिवांगी? First of all, I would like to say that every time I feel like the classes are always relatable to my current scenario, first of all. So I felt like everything was related to the things, what I am thinking, what I have to not think. So the negative things which I used to think now will try to eradicate all those negative things, and I'll be positive more, I'll be learning more, and I'll be keeping all those positive vibes in me. Thank you so much, sir, for giving such a wonderful class. Thank you, Shivangi. Thank you for your feedback. Yeah, Gautam, आई नो आपके दोस्त क्लास के फीडबैक को नेगेटिवली देख रहे हैं, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं इम्पोर्टेंट नहीं है, आप क्या सीख रहे हो, आप किस लेवल में खुद को फील कर रहे हो जब आप क्लास में आते हो, वो इम्पोर्टेंट है। Today class was a really self-reflecting class. Yeah. It really showed me my level, at which level I am, and I am sure I will be able to make my I will be able to improve my level step by step. Thank you. To get very precise step-wise process. If I do follow that, definitely no one can stop me from achieving granular level as of now. Very good. Yeah, very nice. Yeah, Ali, you want to share something? Sir, actually I didn't do class daily,
but whenever I join the class, I feel something new. I learn something new from every class till now. और आज का क्लास भी सर बहुत औसम था. हालांकि मौसम की वजह से नेटवर्क का इशू रहा, मैं कई बार अंदर बाहर होता रहा, लेकिन सर आई ट्राइड टू कनेक्ट टिल द लास्ट. तो सर जब भी मैं कनेक्ट हुआ तो मुझे कुछ ना कुछ नया देखने को मिला, सीखने को मिला. चलो गुड. और आज मुझे पता चला कि सर मैं पहले हमेशा से ही सर थर्ड लेवल पे लाइक करता हूँ. वेरी गुड. आप ही हो. आज मुझे अपना लेवल पता चला सर. चलो गुड यार, अपना लेवल तो जानना ही चाहिए एकदम. So guys, thank you for your feedback. Every time I'm trying, we are trying rather, we and KK sir are trying to, keep the quality of the class, so up to the mark कि जो भी यहाँ पे आए उसका लेवल एक थर्ड लेवल के जैसा हो एटलीस्ट. आई नो कि हम सबको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो अभी आप में से जितने भी लोग बैठे हो, 14-13 लोग आप लोग हो, अगर 13 लोग में किसी के भी दिमाग में अगर आपका ये थॉट आ रहा है कि यस आई वांट दिस gargantuan shift in my life, then I just want to tell you guys, please stay tuned with this, the IDQ learning process. We are just giving our best to create that. और इसमें हमारा भी इंटेंशन है, क्योंकि अगर आपके सपने पूरे होंगे तो हमारे सपने तो जरूर पूरे होंगे. So that's what I really want to say. So thank you very much guys. Again I am saying this is being recorded, and if anybody wants the link, then I can share the link with that person. आज